गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ साइंस में अगला चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, बल एवं दाब शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की मूल जानकारी होनी चाहिए। बल किसे कहा जाता है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। देखिए, बल का मतलब, हम बल किसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को एक जगह से हिला देते हैं या उसे हिलाने का प्रयास करते हैं। और वस्तु को हम एक जगह से दूसरी जगह कब ले जाते हैं, जब उसको या तो धक्का लगाया जाता है या खींचा जाता है। तो जैसे ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है, पुश यानी धकेलना और नीचे वाले में पुल यानी खींचना। तो दो तरीके से, यानी इन दो मेथड से हम बल को परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारे लिए बल यानी फोर्स की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होगी कि एक प्रकार का धक्का होता है। अब उसी धक्के को अगर हम किसी दीवार को धक्का लगाएं तो हम उसकी स्थिति को नहीं बदल सकते, यानी हम धक्का लगा करके वस्तु की स्थिति को बदल देते हैं या उसको बदलने का प्रयास करते हैं, या वस्तु की स्थिति को खींच करके हम बदल देते हैं या उसे बदलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बल की परिभाषा क्या होगी। इट इज डिफाइंड एज एन एफर्ट विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ बॉडी। यानी बल एक प्रकार का प्रयास होता है, धक्का या खिंचाव होता है, जो वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यह दो वस्तुओं के मध्य प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का मतलब जब हम किसी दूसरी वस्तु पर धक्का लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर धक्का लगाती है, बल लगाती है। इफ देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, अगर दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया हो रही हो, इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों वस्तुओं पर बल कार्य कर रहा है। अगर किसी वस्तु में हम गति देखते हैं, किसी एक वस्तु में, तो उसका अर्थ क्या है कि जो वस्तु यानी जिसके कारण इस वस्तु में गति है, वो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रही है। देखिए अगला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। बल का मान ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक बॉक्स को धकेल रहे हैं। जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार बल को न्यूटन में मापते हैं। अगर हम किसी बक्से को धकेल रहे हैं 20 न्यूटन बल लगा करके, और हमारा दोस्त हमारे साथ लग जाए 30 न्यूटन बल वो दोस्त लगा दे, दोनों एक ही ओर से धकेल रहे हैं, तो दोनों का बल जो है वो जुड़ जाता है। यानी इफ टू और मोर फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन सेम डायरेक्शन देन दे विल बी एडेड। अगर दो या दो से ज़्यादा बल एक ही दिशा में लगाए जाएं तो वे जुड़ जाते हैं। देखिए कैसे जुड़ जाते हैं। ये उदाहरण के लिए 25 न्यूटन एक लगा रहा है, 20 न्यूटन एक लगा रहा है, दोनों बक्से को एक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों जुड़ करके 45 न्यूटन टू द राइट, और वस्तु उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में दोनों बल लगा रहे हैं। देखिए दूसरी स्थिति, इफ टू और मोर फोर्सेज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो या दो से ज़्यादा बल हों और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों। 20 न्यूटन लेफ्ट साइड में खींच रहा है बक्से को, 50 न्यूटन राइट साइड में खींच रहा है, तो दोनों का जो परिणाम होगा, यानी जो बल कार्य करेगा वो कितना होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा। इफ टू और मोर फोर्सेज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज फोर्सेज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स का मतलब क्या है कि वह बल जो प्रभावी होगा, जो कार्य करेगा, वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगर उल्टी दिशा में है तो दोनों को घटा देना है, और अगर एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है तो दोनों को जोड़ देना है। तो किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल का परिणाम दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए 30 न्यूटन बल ज़्यादा लगेगा, और किस दिशा में लगेगा, जिस दिशा में 50 न्यूटन लगाया गया था। यानी वस्तु 30 न्यूटन बल से 50 न्यूटन वाली दिशा में चलना शुरू कर देगी। अब देखते हैं तीसरी स्थिति, अगर दोनों ओर से समान बल लगाया जाए। एक बॉक्स रखा है, एक डिब्बा रखा है, 5 न्यूटन से एक दोस्त लेफ्ट साइड में खींच रहा है, उसी बल 5 न्यूटन से दूसरा दोस्त
राइट साइड में खींच रहा है तो वस्तु कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों जो बराबर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इफ टू फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर दो समान बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाए जाएं, देन इफेक्ट ऑफ बोथ फोर्सेज आर बैलेंस्ड, तो दोनों का प्रभाव संतुलित हो जाएगा। एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, और इस स्थिति में वस्तु गति नहीं करेगी। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों ओर 5 न्यूटन बल लगाए जाए तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, उसी जगह पर ही रखी रहेगी। इसके बाद देखिए 3 स्थिति हमने पढ़ ली, दोनों बल बराबर लगाए जाएं, दोनों बल विपरीत दिशा में लगाए जाएं, या दोनों बल समान दिशा में लगाए जाएं। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है, अगर हम किसी बक्से पर, जो हमने लास्ट अभी जो स्थिति पढ़ी थी, दोनों ओर से एक जैसा बल लगाएं और वस्तु जो ना हिले, तो दोनों बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। When force of same magnitude applied on either side of an object, किसी वस्तु पर यदि दोनों ओर से समान मान के बल लगाए जाएं, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, तो वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी। दिस पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ऐसे बल के युग्म को हम संतुलित बल कहते हैं। क्योंकि दोनों ओर का बल जो है एक जैसा होगा, तो एक दोस्त का बल यानी धक्का दूसरे दोस्त के बल के धक्के को प्रभावहीन कर देगा और वस्तु नहीं हिलेगी। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड अप्लाइड ऑन आइदर साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब विभिन्न मान के बल लगाए जाएं, एक ओर से 10 न्यूटन लगाया जा रहा है, दूसरी ओर से 5 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो वस्तु एक दिशा में हिलेगी। ये होते हैं असंतुलित बल। When force of different magnitude applied on either side of an object, then object will not move in a direction. This pair of force is called unbalanced force. यदि दोनों ओर से विभिन्न मान के बल लगाए जाएं, तो वस्तु एक दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे बल के युग्म को असंतुलित बल कहते हैं। तो आज जो हमने बेसिक जानकारी पढ़ी, बल होता क्या है, बल का मान कैसे निकालते हैं, अगर समान दिशा में 2 बल लगाए जाएं तो जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में 2 बल लगाए जाएं तो घट जाते हैं। अगर दोनों ओर से बराबर बल लगाए जाए तो बल का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है, वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये तमाम बातें आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद पढ़ेंगे कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड के अलावा फोर्स के और कौन से प्रकार होते हैं। ये बातें आपको अगली वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।